गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। टोनी काम की तलाश में दूसरे गांव की तरफ निकल जाती है। चलते चलते वह विजयपुर गांव में आ जाती है। वहां उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर चील के पास आ जाती है और कहती है, चील बहन, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी आपकी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगी। चील बहन, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकती हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगी। अच्छा, तो ठीक है फिर टोनी, तुम कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 40-50 गायें हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के मैं पूरे 500 रुपये दूंगी। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी मेरी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगी? अरे बाप रे, 40-50 गाय को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती और ऊपर से चील बहन 2 वक्त का खाना भी तो दे रही हैं। ठीक है चील बहन, मैं ये काम कर लूँगी, पर एक विनती है। हाँ हाँ बोलो टोनी, क्या बात है? चील बहन, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकती हूँ? क्योंकि चील बहन, मैं इस गांव में नई हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। चील थोड़ी देर तक सोचती रहती है और टोनी चिड़िया को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहती है, ठीक है टोनी, तुम गौशाला में रह सकती हो। और फिर क्या, तब से टोनी गौशाला में रहकर अपना काम करने लगती है। वह रोज जल्दी उठकर सभी गायों का गोबर निकाल देती है और उन्हें चारा डालती और समय पर पानी भी पिलाती थी। हर रोज टोनी अपना कार्य पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ करती थी। जमींदार चील को भी टोनी चिड़िया का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम बहुत सफाई से करती थी। एक दिन जमींदार चील ने टोनी चिड़िया को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगी, टोनी चिड़िया, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम सभी गायों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ रही है और गायें पहले से ज़्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 1000 रुपये कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बहन। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। टोनी चिड़िया जमींदार चील के यहाँ बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। टोनी चिड़िया के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक घर बनवा लेती है। अरे, उस गौशाला में सो कर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में सोने को तो मिलेगा। तब से टोनी चिड़िया जमींदार चील के पास गौशाला में काम करने आती और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चली जाती थी। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। टोनी चिड़िया की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन टोनी चिड़िया जमींदार चील से कहती है, चील बहन, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपये भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करती हूँ और सिर्फ रात में ही सोने के लिए घर जाती हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता खाई जा रही है। हाँ टोनी, तुम बात तो सही कह रही हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं।
दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जमींदार चील थोड़ी देर सोचती है और फिर टोनी चिड़िया से कहती है, देखो टोनी, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है साहूकार कौवे का घर। हाँ टोनी बहन, इस गांव के साहूकार कौवा बहुत ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत पहरेदारी भी है, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकती हो। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं आज ही साहूकार कौवे से मिलकर बात करती हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताती हूँ। और फिर अगले दिन टोनी चिड़िया साहूकार कौवे के घर उससे बात करने जाती है। अरे कौन हो तुम, कहाँ घुसी जा रही हो? वहीं रुक जाओ। जी मुझे साहूकार कौवे से मिलना है, मुझे उनसे जरूरी काम है। क्या काम है तुम्हें उनसे, जरा मुझे बताओ। जी मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, इसी काम के लिए आई थी मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। नमस्ते साहूकार जी, मैं टोनी चिड़िया जमींदार चील के यहाँ काम करती हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आई हूँ। अच्छा टोनी, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? साहूकार जी, मैं सालों से जमींदार चील के यहाँ काम कर रही हूँ और मैंने कुछ रुपये भी जमा कर लिए हैं, पर बात ये है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपये घर रखने में डर लग रहा है। अच्छा, तो कितने रुपये जमा किए हैं तुमने? साहूकार जी, यही कोई 5 से 6 हजार रुपये होंगे मेरे पास। अरे वाह, यह तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास रखने आई हूँ। हाँ टोनी, तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा। टोनी अपनी पैसों की थैली साहूकार कौवे को दे देती है। ये पूरे 5,800 रुपये हैं, चाहे तो गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो जमींदार चील के पास काम करती हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। साहूकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे आपके सुरक्षित हाथों में हैं। अरे टोनी, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास अपने रुपये रखने के लिए आई हो। टोनी चिड़िया अपने पैसे साहूकार कौवे को देखकर अपने घर चली जाती है। टोनी, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया सोचती है, अब बहुत साल हो गए जमींदार चील के पास काम करते करते। वैसे चील बहन बहुत अच्छी इंसान है, पर सोच रही हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ी आदमी बन सकती हूँ। अब जो मेरे पास पैसे हैं और जो कुछ पैसे साहूकार कौवे के पास जमा हैं, उनको मिलाकर थोड़ी जमीन खरीद लूँ। आज ही साहूकार कौवे से मिलने जाती हूँ और अपने रुपये मांगती हूँ। ये सोचकर टोनी चिड़िया साहूकार कौवे के घर चली जाती है। साहूकार जी, मैं अपने रुपये वापस लेने आई हूँ। आपके पास मैंने पूरे 5,800 रुपये दिए थे संभालने को। अरे बहना, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? अरे साहूकार जी, मैं टोनी हूँ, पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे बहना, मेरे पास कितने लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं सभी से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। साहूकार जी, ये आप क्या बात कर रहे हो? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपके पास पैसे रखे थे, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। कृपा करके मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। हाँ टोनी बहन, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे कागज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं,
जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकती हो। नहीं नहीं साहूकार जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपा करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे तूने ये क्या झूठ मूठ का रोना लगाया हुआ है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे रुपये लेने आई हो। रुको, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। साहूकार कौवा अपने आदमी को बुलाकर टोनी चिड़िया की पिटाई करने को कहता है। इस दो कौड़ी की चिड़िया ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। साहूकार के आदमी टोनी चिड़िया को डंडे से खूब मारते हैं और फिर टोनी चिड़िया परेशान होकर सीधा जमींदार चील के पास चली जाती है। अरे टोनी, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? चील बहन, क्या बताऊं, जिस साहूकार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे रखे थे वो आज मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। जब मैंने अपने पैसे मांगे तो अपने लोगों से डंडे से पिटाई करवा दी और मुझे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। मैंने तो साहूकार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ़ कर दो टोनी, मैंने ही तुम्हें साहूकार के पास भेजा था। गलती तो मेरी भी है। नहीं चील बहन, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रही थी। ये तो उस साहूकार कौवे का लालच ही है। अब लगता नहीं कि वो मेरे पैसे वापस करेगा। रुको टोनी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकती हूँ। ठीक है चील बहन, ऊपर वाले ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन जमींदार चील बहुत सारे पैसे लेकर साहूकार कौवे के घर चली जाती है। अरे जमींदार चील, आज आप खुद यहाँ, बोलो इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसी जमींदार चील के चरण हमारे घर पहुँचे। अरे साहूकार जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रही हूँ। मेरे पास ये 50,000 रुपये हैं, कहीं ये चोरी न हो जाए, इसलिए आपके पास रख कर जाना चाहती हूँ। क्या आप इन्हें अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? अरे चील बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आप निश्चित होकर जाइए। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहाँ टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे टोनी, तुम अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था। मुझे माफ़ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे अभी वापस देता हूँ। साहूकार कौवा टोनी चिड़िया को उसके सारे पैसे लौटा देता है। माफ़ करना टोनी बहन, मेरे आदमी ने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैं आज ही उन्हें काम से निकाल देता हूँ। टोनी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अरे क्या बात है साहूकार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हो। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। जमींदार चील ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ उसका नौकर मिट्ठू आ जाता है। मालिक मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो साहूकार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इन पैसों का आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार आपके पास ही आऊँगी। इसके बाद जमींदार चील और उसका नौकर मिट्ठू सारे पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। धत तेरी की,
ये क्या काम हो गया, ये 50,000 तो चले गए और जो टोनी चिड़िया के पैसे हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बहन। अगर आज आप ना होती तो ये साहूकार खोआ मेरी जमा पूंजी हड़प लेता। कोई बात नहीं टोनी बहन, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।